हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे यूके में आप परमानेंटली कैसे सेटल हो सकते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर आईएलआर और परमानेंट रेजिडेंस इन यूके। इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने पीआर जो यूके की आईएलआर है वो कैसे अप्लाई की और उसका पूरा प्रोसेस कैसा था, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और मुझे कितने टाइम में मेरा आईएलआर मिला। सबसे पहले यूके का आईएलआर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आईएलआर होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आईएलआर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले जो आईएलआर की एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप यूके में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं लगातार, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन आईएलआर। पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस वीजा। मेरे जो पार्टनर है वो यहाँ पे ऑलरेडी आईएलआर सेटल वीजा पे हैं, तो उनके बेसिस पे मैंने अपना जो 5 इयर्स का जर्नी है यूके में वो कंप्लीट किया और अपने 5 साल की जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैंने आईएलआर अप्लाई किया। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर आप स्पाउस हैं और आपने पहले से अपना एक जो वेरी फर्स्ट एक्सटेंशन है वीजा का विच यू गेट फॉर 2.5 years, अगर आपने वो ऑलरेडी ले लिया है तो आपको पता होगा कि इनिशियली टू प्रूव दैट यू आर married to your partner or you are in a civil relationship to your partner, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स written proofs evidences आपको चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक योर मैरिज सर्टिफिकेट और आपके फोटोग्राफ्स हो गए और उसके बाद आपके पार्टनर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब किया होगा। तो आप थोड़ा इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि जैसे ही आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो उसके लिए अगर यू कैन टेक योर हस्बैंड्स डॉक्यूमेंट्स इनटू कंसिडरेशन और रादर यू कैन यूज योर ओन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इस पे भी आपको एक चीज जो बेस है वो हमेशा वही रहेगी, दैट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इन अ मैरिड और सिविल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी पहले लगाए थे आप उन डॉक्यूमेंट्स को रीयूज कर सकती हैं। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट आपने लगाया हुआ है वो ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आईएलआर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे टू अप्लाई फॉर माय आईएलआर। पहले बात करते हैं फी की। तो आईएलआर एप्लीकेशन के लिए जो आपको फीस होम ऑफिस को देनी पड़ती है वो फीस है 2389। तो ये फी मैंने पे की थी, बट ऑन टॉप ऑफ योर फी अगर आप में पेशेंस नहीं है टू वेट फॉर, बिकॉज नॉर्मल जो वेटिंग पीरियड है वो अप टू 6 months है, और अगर आप में पेशेंस नहीं है टू वेट फॉर दैट लॉन्ग तो आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस में जो कि जिसके थ्रू मैं गई थी उसमें मुझे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डे मुझे मेरा डिसीजन मिल गया था। यू ऑलवेज टेंड टू गो फॉर द सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज क्योंकि वो स्ट्रेसलेस होती हैं, स्ट्रेस फ्री होती हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डे आपको अपना डिसीजन मिल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि बाय द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जब हमने कुछ फाइनल करके हम सबमिट करने लगे थे और अपनी फी के लिए फी वाला जो सेक्शन है वहां पे थे, तो वहां पे हमें वो सुपर प्रायोरिटी सर्विस का ऑप्शन नहीं मिला। एंड जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता चला इट वाज ड्यू टू कोविड, देयर वाज सो मच बैकलॉग इन द होम ऑफिस की उन्होंने सुपर प्रायोरिटी सर्विस जो है वो लिमिटेड करी हुई थी। तो फिर हमने कुछ रिसर्च की, कुछ थोड़ा डिफरेंट जो रेडिट एंड कोरा वहां पे जाके हमें पता चला कि सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट थी वो वहां पे अवेलेबल नहीं थी बुक करने के लिए। तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमने रात के 1 बजे जब हमने दोबारा से वो वेबसाइट खोली gov.uk की, तो वहां से हमें सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के जो स्लॉट था वो मिल गया और हमने जल्दी बुक कर लिया। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट इट्स मोस्ट likely to be because of COVID। उनके पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं और वो लिमिटेड स्लॉट जल्दी फिल हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप रात को 1 बजे ट्राई करो या फिर सुबह इन द मॉर्निंग ट्राई करो अगर आपको सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के लिए जाना है। अब बात करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए जो आपकी वेजेस, जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18,600। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, देन आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है एज पर आईएलआर वो होनी चाहिए 18,600। अगर आपका एक बच्चा भी है तो आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है 18,600 प्लस 3,800। और अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड आपका आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड जो आपके नेक्स्ट बच्चे हैं उनके लिए फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड इट विल एड अप अनदर 2,400। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं देन आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी 18,600 प्लस 3,800 प्लस 2,400। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सबसे पहले जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके लिए आप अपना, अगर आपके पास नैरिक सर्टिफिकेट है तो आप अपना नैरिक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास नैरिक सर्टिफिकेट नहीं है देन आई थिंक यू हैव टू अप्लाई फॉर अ टेस्ट। तो उसके लिए सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है लाइफ इन यूके का टेस्ट। तो लाइफ इन यूके के टेस्ट के लिए मैंने क्या किया, बिकॉज
क्योंकि स्लॉट्स मिलने कभी-कभी मुश्किल हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी-सी प्रोएक्टिव अप्रोच लेके अपना टेस्ट जो है वो आप अपनी आईएलआर एप्लीकेशन से अप्लाई करने से कम 2 महीने पहले सॉर्ट आउट कर दीजिए, सो दैट आपको टाइमली स्लॉट मिल जाए और अपना टेस्ट आप टाइम से पहले क्लियर कर दें। और अगर टेस्ट की बात करें कि लाइफ इन यूके का टेस्ट क्या है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि मेरा लाइफ इन यूके के टेस्ट का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। पहले सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, क्योंकि मनप्रीत ने बताया था कि पहले उनके टाइम पर वो सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन आजकल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते। आजकल बस आपको लॉग इन करना होता है लाइफ इन यूके की वेबसाइट में, और वहां पे जाके आपको वो बता देते हैं आपका डिसीजन वेदर यू आर पास और फेल। उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, सो दैट आपको जब डॉक्यूमेंट्स में चाहिए हो तो आप सीधे वो स्क्रीनशॉट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेफरेंस नंबर के साथ वहां अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो चीज है, जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो आ जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में मेरे केस में हमने क्या कि पार्टनर की जो वेजेस थी, सैलरी थी, जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स थी, वो सारी मैंने वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उनको प्रोवाइड कर दी, उनकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन और उनकी सैलरी, पे स्लिप्स, वो सब जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट्स को दिखाते हैं कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयड हो, तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर अपने एम्प्लॉयर से लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको अपनी पे स्लिप्स फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स वो अटैच करनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी हर महीने उस अकाउंट में आ रही है, वो भी फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स वो अटैच करनी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, द फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लेटर विच सेज कि हाँ, दिस person is employed by us and he's taking this much of wages every month and he has been working here from the last स्टार्ट डेट वहां पे उस लेटर में मेंशन करके ये डॉक्यूमेंट। और अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू अटैच योर पे स्लिप्स फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स एंड योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। ये सारी आ जाती हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। उनको प्रूफ मिलना चाहिए बेसिकली कि आप काम कर रहे हो और हाँ, आप इतनी सैलरी पे काम कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है एड्रेस प्रूफ की। तो एड्रेस प्रूफ में अगर आपने अपना एड्रेस फ्रॉम द लास्ट 3 years अगर आपका एड्रेस जो कि मेरे केस में सेम था, तो फिर आपको ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज अगर आपने 1.5-2 साल में अगर आपने एड्रेस चेंज किया देन यू हैव टू यूज योर प्रीवियस एड्रेस डिटेल्स एज वेल। लेकिन मेरे केस में क्योंकि हमने 3 साल से एक ही जगह पे रह रहे थे, तो देन हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया कि हमारी सारी जितनी भी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे एक ही जगह के थे, तो हमारे लिए इजी हो गया। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हैं 6 letters from your end and 6 letters from your partner's end. It's just to show कि you both are living at the same address, just to show that because you are applying on the basis of spouse, so it's just a kind of proof showing कि you both are living together. जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे उसमें कुछ जो लेटर्स थी, जैसे काउंसिल टैक्स था और एक और लेटर थी, वो हम दोनों के नाम पे थी। पानी का बिल जो था वो हम दोनों के नाम पे था, तो हमने वो 2 लेटर्स यूज की और उसके अलावा हमने 6 लेटर्स अलग डिफरेंट यूज की। तो 6 लेटर्स जो हमने यूज किए उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी यहाँ पे, जो आप लेटर्स यूज कर सकते हैं। उसमें आगे आपके NHS की कोई लेटर है वो आप यूज कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आपके पास 2 बैंक्स हैं, दोनों बैंक स्टेटमेंट्स की लेटर्स आप वहाँ पे यूज कर सकती हैं। आपके पास कोई इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन की कोई आपको लेटर आई है, आप वो यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी वैलिड वन। उसके अलावा अगर आपके फोन बिल्स हैं, आप अपने फोन बिल्स लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास आपके इंटरनेट के बिल्स हैं, आप वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके ऐसे बहुत सारी चीजें यूके में होती हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे पोस्ट का बहुत सिस्टम है, आपको लेटर्स घर पे आती हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन आपकी बैंकिंग पे मिल जाते हैं, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो हमने 6 लेटर्स मैंने अपनी यूज की थी एंड 6 लेटर्स मैंने अपने पार्टनर की यूज की थी। तो उसके बाद जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। इन माई केस व्हाट हैपेंड, मुझे लग रहा था कि शायद हमें हार्ड कॉपीज भी चाहिए होंगी, तो हमें हार्ड कॉपीज भी रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे अपलोड कर दिए हैं सही तरीके से, सही सेक्शन में सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फोन लेके वहां गई थी और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। एंड ट्रस्ट मी, दे डिडंट आस्क मी फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स बिकॉज मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने थे सही सेक्शन में अपलोड किए थे। तो दैट्स अनदर थिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही जगह पे सही सेक्शंस में अपलोड कर रहे हैं। चाहे आपको 1-2 दिन देने भी पड़े, go through your all documents, do your own research to make sure that you are uploading the right document and in the right category. So once everything is finalized, सब कुछ ठीक है, then you can submit your application. And once you have submitted your application, the next step is कि आप किस services के थ्रू जाना चाहते हैं। you want to go through post
or you want to go through super priority services. So like in my case, I went through the super priority services. So after, I think it was after 2 days I got my appointment. तो जैसे ही आपने सबमिट किया है उसके बाद आप अपना स्लॉट बुक करते हैं कि आपको किस दिन के लिए अपॉइंटमेंट आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो वो एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जो भी दिन सुटेबल लगता है उस दिन के लिए आप अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने फ्राइडे को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट थी वो मैंने वेंसडे की बुक की थी। और वेंसडे की जो अपॉइंटमेंट बुक करती है वहां पे आपको इन पर्सन होम ऑफिस जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ओनली बिकॉज आपको वहां पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स जो है वो देने पड़ते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, जो कि मेरे केस में भी होता है। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार गो थ्रू किए थे, ऑनलाइन देखा था कि मैंने सब ठीक किया, एंड दे assured me that मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। देन आई वाज नोटिफाइड बाय द होम ऑफिस कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड हो चुके हैं फाइनली। मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था उनकी तरफ से। तो वंस वो सब कुछ हो जाता है उसके बाद, बिकॉज आई वेंट फॉर द सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, बाय द एंड ऑफ वेरी नेक्स्ट डे आई वाज वेरी ईगर एंड एंग्शियस कि पता नहीं क्या होगा, आया नहीं, एंड देन आई गॉट अ ईमेल फ्रॉम होम ऑफिस नोटिफाई मी दैट माय एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। मैंने अपना एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने क्या किया। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि अभी मेरा सब कुछ मेरे माइंड में फ्रेश है विद माय एप्लीकेशन एंड विद माय होल प्रोसेस, तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो गाइज प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे को हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन विद माय एक्सपीरियंस। खुद अपना रिसर्च कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप राइट डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं, और उसके बाद आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर PR जर्नी एज वेल। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर सपोर्ट टू अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।